ये मथुरा और काशी पे भी जाएगी। इनके एजेंडे में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मस्जिद है। अगर हम यूं ही खामोश रहेंगे तो हमारे हर शहर की, हर मोहल्ले की मस्जिद भी आकर कहेंगे ये पहले मंदिर था, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक ही है, उनको दे दीजिए, मामला ख़त्म कीजिए। मैं उन अक्लमंदों को कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद सिर्फ वो एक नहीं है। उसके बाद अब उन्होंने मथुरा और काशी के ऊपर बात कर रहे हैं। इस तरह से 20,000 की लिस्ट है उनके पास। आप क्या उसे भी खामोश बैठेंगे? कब तक खामोश बैठेंगे? लेकिन जब आपका अपना घर का मामला आता है तो आप कोर्ट में लड़ते हैं, ज़मीन पे लड़ते हैं। जब ये अल्लाह की घर का मामला आता है आप खामोश और बुज़दिल होते हैं। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही कहती है कि ये डर की राजनीति, ये जहर की राजनीति, इसको ख़त्म करना है। देश का कानून सबसे ऊपर है। इससे पहले भी हमारे सामने बार बार आया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट सुप्रीम अनलेस लोग उसको सुप्रीम नहीं मानते। हम इस वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस वर्डिक्ट में हमें नाइंसाफ़ी मिली है, इसीलिए हम इसको, इस सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट को बार बार हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से इंसाफ ना मिले। 1992 6 दिसंबर को हमारी एक बहुत ही तारीख़ी हिस्टोरिकल मॉस्क बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और अगर आप गूगल पे सर्च मारते हैं डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो एक वर्ड निकल के आता है कि बाबरी मस्जिद वॉज इलीगली डेमोलिश्ड। इसके आगे तो सारी कहानी पे फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि गूगल जो कि एक इंजन है, ग्लोबल सर्च इंजन है, उस पर लिखा हुआ है कि इट वॉज इलीगली डेमोलिश्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैर कानूनी, यानी कि नाजायज़ तरीके से इसको तोड़ा गया था। मैं जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं उनसे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। आपके परदादा ने एक घर ख़रीदा, उसमें आपके परदादा रहे, दादा रहे, आपके बाप रहे और अब आप रह रहे हैं। अचानक एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है, कुछ लोग आके आपके घर के अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इस घर से निकलो, ये घर हमें पसंद है, हम यहीं रहेंगे। आप सीधा पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस कहेगी नहीं भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट आपके कागजात देखेगी, कागजात देख के कहेगी, सारे विटनेस जमा करेगी, प्रूफ देखेगी, फिर कहेगी कि नहीं आप सही कह रहे हैं, ये घर आपका ही है और सालों पहले आप ही के पूर्वज ने इसको ख़रीदा था। लेकिन अब क्या करें, मामला जो है वो पसंद का है। कुछ लोगों को आपका घर पसंद आ गया है। मैं आप लोगों को जवाब नहीं दूंगी, मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपने घर को छोड़ देंगे या आप अपने घर के लिए लड़ते रहेंगे? आप जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको इंसाफ ना मिले। सही है? तो हमारे साथ भी यही हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो बनाया है लोगों ने, लोग ही उसमें बैठ के फैसले सुनाते हैं। वो कोई खुदा से ऊपर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर, हमारी जस्टिस हायरार्की में सबसे ऊपर आता है, सबसे सुप्रीम है। और ये बात सही है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से कई ऐसे मामलात और हालात हैं जिसमें इंसाफ मिलता है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का झुकाव भी हमें मंजूर नहीं है। यही एक वजह है कि हर साल इस दिन को हम ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं और हमारा एहतजाज, हमारी एसडीपीआई का एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि हम मुतमईन नहीं हो जाते कि हाँ हमें इंसाफ मिलता है। और एक चीज़, कानून की अगर आप बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर पब्लिक को वो एक्सेप्टेड नहीं है तो वो रिव्यू किए जा सकते हैं। उसी एक कानून के तहत हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं उनके आधार पर ही ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिलना चाहिए। और एक आखिरी बात, आज जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह मस्जिद तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद, उसी दिन इंसाफ का कत्ल हो गया था। उसी दिन समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ दिया गया था। आज मतलब BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी मनाना और बाबरी मस्जिद की नाइंसाफ़ी को लेकर एहतजाज करना, ये कोई जिसे कहते हैं कि इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाए तो इसमें लॉजिक है। BR अम्बेडकर ही हैं वो जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, और आज बाबरी मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाके इस मस्जिद का कत्ल किया गया। देखिए, आज हमारा दिल रो रहा है,
हो सकता है आंखों में आंसू नहीं हो, सूख गया हो पानी, लेकिन हमारा दिल रो रहा है। हमारे जिस्म में जब तक जान बाकी है, हमारा दिल जब तक धड़क रहा है, हम बाबरी मस्जिद के लिए, हमारी एसडीपीआई बाबरी मस्जिद के लिए एहतजाज जारी रखेगी। और सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह की भी नाइंसाफ़ी इस मुल्क की ज़मीन पर होगी, हमारा एहतजाज उसके खिलाफ जारी रहेगा। 1991 सेक्शन 3 कहता है कि 1947 आज़ाद देश जब आज़ाद हुआ है, उसके बाद कोई भी धर्म स्थल पर अगर वहाँ मस्जिद है या अगर मंदिर है तो उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है, उसका सेक्शन 3 कहता है। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन उस वर्शिप एक्ट वो जो कानून में बाबरी मस्जिद का जो एक केस है उसको एक्सक्लूड कर पूरे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सबको इंक्लूड किया गया है। लेकिन हम देखते हैं आज यूपी के इलेक्शंस हमारे सामने आए हैं, वहाँ के बीजेपी के लीडर्स अब काशी और मथुरा की बात करना शुरू किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई शख्स किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी की बात कहता है, अगर इस तरह की कोई सोच रखता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूपी इलेक्शन आते ही बीजेपी के वो सारे मिनिस्टर्स अब काशी और मथुरा के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक उनके ऊपर ना कोई एफआईआर हुआ है, ना उन्हें अरेस्ट किया गया है। बोलने का मकसद ये है कि जो भी कानून है वो सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े तबक़ात के लिए, कानून फार्मर्स के लिए है। बीजेपी और संघ परिवार ये कानून से ऊपर हैं बोलकर आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आज की अदालतें बता रही हैं। आज जो ब्लैक डे एसडीपीआई की तरफ से मनाने का जो हम ब्लैक डे मनाते हैं, इसके 2 कारण हैं। एक तो बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिलना है, दूसरा इनकी जो ये गंदी जो सियासत है, जो जहरीली जो सियासत है, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद पे नहीं रुकेगी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे उमा भारती हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे अलके अडवाणी हो बर्बाद, हो बर्बाद।